हेलो स्टूडेंट, आज हम नीट 2022 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और उसमें भी आपको सेल्फ स्टडी से करनी है, कोचिंग से, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। आपका 2021 का एग्ज़ाम पूरा हो चुका है। अब जो आपका फोकस है, अब वो हमारे बच्चे नीट 2022 पर है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट। क्योंकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो टारगेट फिक्स होता है, मतलब जो यूट्यूब पर चैनल है वो बहुत ही कम है जो नॉलेज देते हैं। ठीक है ना, मैं आपको नॉलेज ऐसे ही, जो नॉलेज है नीट के बारे में, जो भी अपडेट आ रही है, जो भी नॉलेज है टाइम फाइन की, मैं आप सभी को वो टाइम बताऊंगा। ठीक है, नंबर 1, रीज़न फॉर नीट प्रिपरेशन। ठीक है, आपको नंबर 1 पे ये याद रखना जो मैंने लिखा है, रीज़न फॉर नीट प्रिपरेशन। आप नीट की तैयारी क्यों करना चाहते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 पर आप इस चीज़ को याद रखना कि हम नीट की प्रिपरेशन क्यों करना चाहते हैं। अगर ये आपने फोकस कर लिया कि मैं इसकी वजह से नीट की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो आप जब भी डीमोटिवेट हो करेंगे तो आपको जोशन मिलेगा, क्योंकि मुझे नीट की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए। सबसे बड़ा दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, जो नीट की कोचिंग है सेल्फ स्टडी से करें या कोचिंग से करें, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये डिसाइड जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि नीट 2022 के एग्ज़ाम के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है ना, आपको सेल्फ स्टडी से करनी है या कोचिंग से करनी है। ठीक है, आपको ये डिसीजन बहुत जल्दी लेना है। उसके बाद में है आपका मंथली टारगेट। नंबर 3 पर रखा है मैंने मंथली टारगेट। आपको अपने मतलब जब भी आप अगर नीट की तैयारी करते हैं तो आपको मंथली में क्या करना। अगर जैसे आपने माना कि मेरे को मंथली में 10 चैप्टर करने हैं, तो ठीक है, एक मंथली टारगेट बनाइए कि मुझे मंथली में मतलब कितना कुछ करना है, एक मंथ में मुझे कितना कुछ करना है। ठीक है ना, एक उसका टारगेट फिक्स करिए अपना, क्योंकि अगर जब तक आपका टारगेट फिक्स नहीं होगा तब तक आप नीट की तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है ना, उसके बाद है आपका इसमें वीकली टारगेट। आपको वीक में क्या क्या करना है। ठीक है ना, आपको वीक में चैप्टर 1 करने हैं या चैप्टर 2 करने हैं, ये भी आपको जब मंथली टारगेट बनेगा तो आपको वीकली टारगेट भी बनाना है कि मुझे एक वीक में क्या क्या करना है। तो आपको क्या करना है, आपको वीकली टारगेट भी बनाना है। उसके बाद है आपका डेली टारगेट। आपका डेली टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। आपका जब वीकली हो जाए तो आपका डेली टारगेट भी होना चाहिए कि मुझे डेली क्या करना है। जब तक आपका टारगेट फिक्स नहीं होगा तब तक आप नीट की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए आपको जब आप नीट की प्रिपरेशन करें तो आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। और इसके साथ में आपको नीट के अंदर एक और चीज़ याद रखनी है, जब आप इसकी प्रिपरेशन करें तो आपको अपने नंबर के टारगेट करना, फोकस के मुझे कितने नंबर लाने। जैसा किसी को 300 चाहिए, किसी को 600 चाहिए, किसी को 710 चाहिए, तो आपका मतलब जो नंबर है आपको उसका टारगेट बनाना है, क्योंकि आपको कौन से कॉलेज में जाना है उसकी कट ऑफ किया जाती है। अगर आप इसकी टारगेट बना लेंगे तो आप उस हिसाब से मेहनत भी करनी है आपको, जो आप टारगेट बनाएंगे। उसके बाद है आपका 5वां, सबसे पहले जब आप नीट की प्रिपरेशन चालू करें तो आपको क्या करना, आपको सबसे पहले इजी चैप्टर उठाने। ठीक है, इजी चैप्टर उठाएंगे तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर इजी चैप्टर नहीं करे, अगर आपने और चैप्टर कर लिए तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, इसलिए जब भी आप प्रिपरेशन चालू करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इजी चैप्टर करने हैं। मैं इसमें भी आपको इजी चैप्टर बताऊंगा, मतलब आपको कौन कौन से चैप्टर करने सबसे पहले। ठीक है ना, सबसे पहले आपको इजी चैप्टर करने हैं। उसके बाद है नंबर 6 पर है हमारा मिनिमम 3 हॉर्स डे। इसका मतलब है जब आप सेल्फ स्टडी या कोचिंग से नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए जो रिवीजन है, रिवीजन के लिए आपको मिनिमम 3 घंटे देने हैं। ठीक है, कम से कम आपको 3 घंटे डेली के देने हैं। अगर आप इससे ज़्यादा दे सको, 5-6 घंटे 7 घंटे, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो आपको लगभग 3 घंटे मिनिमम डेली देने हैं। ठीक है ना, मिनिमम 3 घंटे आपको डेली देने हैं। उनमें भी जब आप नीट की प्रिपरेशन करें तो आप टारगेट बना के चलिए कि आपको 2 सब्जेक्ट डेली के करने। ठीक है, क्या
आपको 2 सब्जेक्ट डेली के करने हैं। जब आप अगर 2 सब्जेक्ट डेली के करेंगे, जैसे मान के चलो आपने एक दिन बायो केमिस्ट्री करी, फिर आपने एक बायो फिजिक्स करी, ऐसे फिर फिजिक्स केमिस्ट्री करी, तो इस तरह आप एक अपना टारगेट बना लीजिए, ठीक है ना। आपको दो सब्जेक्ट करने, ठीक है ना, डेली के। वीकली रिवीजन जो आपने वीक में पढ़ा है, ठीक है ना, वीकली रिवीजन का मतलब है जैसे संडे का दिन मान के चलो, ठीक है, जो हमारा संडे का दिन होता है तो उसे आप वीकली, जो वीक मतलब जो आपने वीक में पढ़ा है उस चीज़ का आप सब रिवीजन करिए। और वीक में रिवीजन करने के साथ साथ आप इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, जो जो चीज़ आपने पढ़ी है, ठीक है ना। अगर आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में मैं आपको बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है उसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना, अभी कुछ टाइम बाद, जब तक आप अपना रिवीजन करिए, ठीक है ना। आप जब तक अपनी पढ़ाई प्रिपरेशन चालू रखिए नीट की। उसके बाद आपकी प्रिपेयर नोट्स, ठीक है ना। आप जिस नोट से भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस कोचिंग से भी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में आपका एनसीईआरटी जो आपका एनसीईआरटी पर फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। जो नोट्स होने चाहिए वो एनसीईआरटी से ही होने चाहिए, ठीक है ना। आप प्रिपरेशन नोट्स के साथ साथ आप एनसीईआरटी पर भी पूरी तरीके से फोकस करेंगे, क्योंकि अगर आपने देखा होगा 2021 का जो एग्ज़ाम आया था वो पूरा ही एनसीईआरटी बेस्ड था, ठीक है ना। अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से तो लगभग 100 तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% जो है वो आपका एनसीईआरटी में से ही आता है, ठीक है। कहाँ से आता है? वो आपका एनसीईआरटी में से ही आता है, नीट का एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद रखा है मैंने आपको नंबर 10 पर रखा मैंने, अक्टूबर से मार्च तक आपको अपनी प्रिपरेशन पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है, ठीक है ना। अक्टूबर से मार्च तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसके बाद कहने को हमारे पास अप्रैल भी बचा था, मतलब इन 5 मंथली में आपको अपने जो भी चैप्टर हैं आप उन्हें कंप्लीट करिए पूरी अच्छी तरीके से। जब आप उन्हें अच्छी तरीके से पूरे कंप्लीट करने का जो आपको 1 मंथ मिलेगा, 1 मंथ में आपको इसके क्वेश्चन रिवाइज करने, ठीक है ना। एमसीक्यूज क्वेश्चन करने, जो पिछले पेपर हैं, जो पिछले पेपर हैं, आपको उन पेपरों को सब लोगों को सॉल्व करने हैं जो सेट थे पहले के, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर नीट पोस्टपोन होता है, जैसे जो नीट का एग्ज़ाम होना था वो होता है मई में, ठीक है, मई में पहले संडे को, पहले वीक में जो संडे होता है उसका एग्जाम होता है। उसके बाद अगर पोस्टपोन होता है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आपको एमसीक्यूज करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। क्योंकि आपने देखो जो एमसीक्यूज होते हैं, अगर आप एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे तो आपको नीट का एग्ज़ाम आराम से दे पाएंगे, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम के लिए अगर आपने एमसीक्यूज सॉल्व करें, क्योंकि आपने देखो जो टीचर पेपर बनाते हैं वो कहाँ तक नए नए क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं अगर आप उनका भी रिविजन बहुत अच्छी तरीके से करेंगे तो बतेरे क्वेश्चन पिछले पेपरों में से आते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको अक्टूबर से लेकर मार्च तक 5 मंथ के अंदर ये सिलेबस अपना कंप्लीट करना, फर्स्ट ईयर और 12th का, ठीक है ना। आपके बायोलॉजी में 38 चैप्टर हैं, ठीक है ना। टोटल मिलाकर 96 चैप्टर हैं आपके नीट के लिए। वही मैं आपको बताऊंगा आपको कौन से चैप्टर कब और किनका वेटेज कितना ज़्यादा है और कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स आते हैं। वो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और लेकर आऊँगा, और टाइम टेबल की भी लेकर आऊँगा कि आपको किस तरह नीट की प्रिपरेशन चालू करनी है। उसके बाद है आपका, अभी आपको नंबर 5 पे मैंने बताया था इजी चैप्टर। आप जब भी शुरुआत करें इजी चैप्टर से करें, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ इजी चैप्टर रखे हैं, ठीक है, जिसे आप जब शुरुआत करें तो आप इजी चैप्टर से करें। उसके साथ में मैं आपको वो बता दूँ, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं 15 सितंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। मैं 15 सितंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ। 15 सितंबर से लेके तो मतलब 15 को तो ये वीडियो बनेगी, रात को अपलोड होगी, लेकिन आपको 16 तारीख से लेके लगभग 30 तारीख या पहली तारीख तक आपको इन चैप्टरों को कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि आप अगर इजी चैप्टर से अगर प्रिपरेशन चालू करते हैं तो आपको भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी के, ठीक है ना। हम देखते हैं बायो के, ये आपके बायो के, ठीक है ना। बायो में
फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में आपको क्या क्या करना है? सेकेंड ईयर में आपको चैप्टर 1 है जीवों में जनन। ये कहने को यूपी बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, लल्लू चैप्टर समझो। लगभग अगर आपने इसे दो ढाई घंटे फोकस कर लिया तो आप इस चैप्टर को 2-2.5 घंटे में फिनिश कर सकते हो, क्योंकि ये नीट में से नहीं हटाया गया है। इसलिए आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है सेकेंड ईयर वालों को, क्योंकि आपने देखा होगा जो स्टूडेंट है उन्हें बोर्ड के भी एग्जाम देने और साथ में नीट की प्रिपरेशन करनी है। तो इन चैप्टरों को आप बहुत अच्छी तरीके से करें। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, आप शुरू से मेहनत करिए, क्योंकि आपको 2 साल मिलेंगे, आप 2 साल में नीट का एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। चैप्टर 1 है जीवों में जनन, सबसे पहला। दूसरा है आपका इजी चैप्टर वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, ये चैप्टर 5 है, ठीक है ना। क्लास 12 में ये चैप्टर 5 है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। उसके बाद आपका चैप्टर 3 मानव जनन। जो मानव जनन है ये आपका चैप्टर 3 है। ये तीनों ही चैप्टर बहुत इजी हैं। इस बार लगभग इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे मानव जनन में से, ठीक है ना। और वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत से इसका वेटेज तो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। इसलिए इन चैप्टरों को बहुत अच्छी तरीके से फोकस दीजिए। जो आपका फर्स्ट ईयर है उसमें मैंने आपके लिए एक ही चैप्टर रखा है, जीव जगत, ठीक है। आपको जीव जगत में ही तैयारी करनी है, क्योंकि थोड़ा हमें बेसिक लेकर चलना है। जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा केमिस्ट्री। हमें केमिस्ट्री में क्या क्या करना है? तो आपको केमिस्ट्री में सबसे पहले सेकेंड ईयर में एक ठोस अवस्था करनी है। चैप्टर 1 है ठोस अवस्था। उसके बाद करना है आपको जैव अणु। ये 15 शायद 16वां चैप्टर है, मुझे इतना कंफर्म याद नहीं है अभी, शायद 15-16वां चैप्टर है जैव अणु। ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। अब आते हैं हम फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में आपको करना पर्यावरणीय रसायन, ठीक है ना। पर्यावरणीय रसायन करना है आपको, ये पर्यावरणीय रसायन करना है आपको फर्स्ट ईयर में। उसके बाद आते हैं फिजिक्स। आपको फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर करने हैं फिजिक्स में, ठीक है ना। सेकेंड ईयर में बात करें विद्युत क्षेत्र, सेकेंड आपका वैद्युत विभव, थर्ड है आपका वैद्युत धारिता। ये आपको तीनों ही चैप्टर कर लेने हैं, ठीक है ना, क्षेत्र, विभव और धारिता। उसके बाद है आपका फर्स्ट ईयर का है आपको भौतिक जगत, ठीक है। आपको ये भी चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से करना है, भौतिक जगत। आज का यही आपका प्लान था। उसके जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं आपको उसमें ही ऐसे नीट की नॉलेज दिया करूँगा, ठीक है ना। और साथ में आपकी प्रिपरेशन भी, और साथ में आपको कुछ चैनल ही बताऊंगा हिंदी मीडियम के लिए, आप इनकी प्रिपरेशन कहाँ से और कैसे करें। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल BSR स्टूडेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।